नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए आज हम बात करेंगे प्रबल कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रबल कार्यक्रम जो है इसका संक्षिप्त परिचय हम जानते हैं। ये जो PPT दी हुई है इसमें हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज़ एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल ऑफ 21 सेंचुरी 2025-26, यानी इस कार्यक्रम में जीवन कौशलों के माध्यम से विद्यार्थियों की बुनियादी क्षमताओं के विकास और भविष्य के लिए आवश्यक दक्षताओं को एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। विद्यालय स्तर पर निर्धारित जीवन कौशलों के विकास हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और विद्यालय स्तर से चयनित छात्र जो है और छात्रा जो है ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यार्थियों, एक छात्र और एक छात्रा का चयन किया जाएगा, जिसे जिला स्तर पर गतिविधि के लिए भेजा जाएगा। प्रत्येक जिले से 4 विद्यार्थियों, 2 छात्र और 2 छात्रा का चयन करके उन्हें राज्य स्तर की गतिविधि के लिए भेजा जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम विधानसभा जयपुर में आयोजित होगा, जिसमें जिले से चयनित विद्यार्थी मॉक सत्र राजस्थान युवा सभा के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। यानी एक चर्चा सत्र होगा विधानसभा में, जिसमें चुनिंदा चयनित विद्यार्थी भाग लेंगे। तो ये प्रबल कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय था। यानी पहले विद्यालय स्तर से चयनित होंगे, फिर ब्लॉक स्तर पे और ब्लॉक से जिला और जिले से जाएंगे मॉक विधानसभा यानी राजस्थान युवा सभा के लिए। इसमें विद्यालय कौन कौन से शामिल होंगे? तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रदेश के जितने भी है 18,798 ये सभी शामिल होंगे। इन 9 से 12 के जो अध्ययनरत विद्यार्थी वो सभी इसमें शामिल होंगे। लगभग 21 लाख किशोरियाँ लाभान्वित होगी। इसकी विशेषताएं हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 4, 4.6 एवं 4.23 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन तथा यूनिसेफ के जीवन कौशल शिक्षा ढांचे के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें 21वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशलों को सम्मिलित करते हुए गतिविधियां आधारित अनुभवपूर्वक सहभागी विद्याओं का सम्मिलित किया गया है। विद्यार्थियों के जीवन में कौशलों के अतिरिक्त वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व क्षमता, जलवायु परिवर्तन, नागरिकता कौशल, इन पे सभी विषयों पे को सम्मिलित किया गया है, जिस पर चर्चा की जाएगी। इसके मुख्य उद्देश्य है 21वीं सदी के कौशल, समग्र विकास, समावेशी वातावरण, सीखने के परिणाम, इन सभी को शामिल किया गया है। विद्यालय स्तर पर गतिविधियों के आयोजन हेतु शिक्षक मार्गदर्शिता विकसित की गई है। इस शिक्षक हैंडबुक में जो टॉपिक दिए गए हैं उनका विद्यालय स्तर पर अध्ययन करवाना है। ये जो नीचे शिक्षक मार्गदर्शिका की जो थीम है उस पर आधारित गतिविधियां दी गई है। सब जागरूकता, संप्रेषण कौशल, सहानुभूति, टीम वर्क, समालोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, ये सारे टॉपिक विद्यालय स्तर पर करवाए जाने हैं। और इसके बाद विद्यालय स्तर से ये जो करने के बाद में प्रस्तावित कार्यक्रम होगा, यानी विद्यालय स्तर पे जो बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करके ब्लॉक स्तर पे भेजना है। प्रबल कार्यक्रम की 14 थीम आधारित गतिविधियां विद्यालय, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर संचालित की जानी है, जो इस प्रकार रहेगी। विद्यालय पे शिक्षक मार्गदर्शिता के अनुसार सत्रों का संचालन करेंगे। ब्लॉक स्तर हेतु विद्यार्थियों का चयन करेंगे। फिर 2 दिवसीय गतिविधियों का आयोजन ब्लॉक स्तर पर होगा। जिला स्तर के लिए यहाँ से विद्यार्थी जाएंगे। फिर जिला स्तर पर 2 दिवसीय गतिविधियों का आयोजन होगा और यहाँ से राज्य स्तर हेतु विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। फिर राज्य पे जिलों से चयनित विद्यार्थी का राज्य स्तर पर मार्गदर्शन, मॉक विधानसभा, राजस्थान युवा सभा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान युवा सभा गतिविधि कैलेंडर है वो कब से कब है? विद्यालय स्तर पर गतिविधियों का आयोजन करने का जो कैलेंडर है वो अगस्त से सितंबर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सहभागिता रहेगी और विद्यार्थी की मूल रूप से सहभागिता रहेगी। और यहाँ से चयनित होकर ब्लॉक स्तर पे सितंबर और अक्टूबर में ब्लॉक एवं जिला स्तर पर ब्लॉक एवं जिला मुख्यालय का PM श्री विद्यालय है वहाँ पे ये होगी। और यहाँ से जो चयनित होंगे वो राज्य स्तर हेतु तैयारी एवं मॉक विधानसभा नवंबर के अंदर आयोजित की जाएगी। राज्य स्तर पर चयनित विद्यार्थियों की सहभागिता होगी। मॉक विधानसभा का आयोजन किया जाएगा। मॉक विधानसभा राजस्थान युवा सभा चयन की प्रक्रिया है। इसमें प्रबल गतिविधियों के माध्यम से प्रति विद्यालय 2 विद्यार्थियों, 1 छात्र और 1 छात्रा का चयन किया जाएगा। विद्यालय से ब्लॉक पे जाएंगे। ब्लॉक पे 1 छात्र और 1 छात्रा का चयन जिला स्तर के लिए होगा। जिला स्तर पर 2 छात्र और 2 छात्रा का चयन राज्य स्तर पर होगा। राज्य स्तर पर ये चर्चा में भाग लेंगे। विद्यार्थियों को चयन हेतु 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। विद्यालय स्तर पर संस्था प्रधान, 2 शिक्षक या व्याख्याता, महिला शिक्षक सहित 2 विद्यार्थी, 1 छात्र और 1 छात्रा सम्मिलित होंगे। ये चयन करके बच्चों को ब्लॉक स्तर पर भेजेंगे। ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, 1 प्राचार्य, 1 व्याख्याता और 2 विद्यार्थी, 1 छात्र और 1 छात्रा होगी, जो ब्लॉक स्तर से चयनित करके जिला स्तर के लिए भेजेंगे। और जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, डाइट, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, 1 प्राचार्य PM श्री स्कूल और 2 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, जो यहाँ से चयनित करके राज्य स्तर पर भेजेंगे। इनमें बजट का भी प्रावधान दिया हुआ है।
और ये सबकी भूमिकाएं दी हुई है। डाइट की, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की, मुख्य पीओ की, संस्था प्रधान की और शिक्षक की अलग अलग दी हुई है। इनका ये कार्य है। और अंतिम रूप से मॉनिटरिंग व अभिलेख संधारित होगा कि भाई इस माह में ब्लॉक स्तर पे, विद्यालय स्तर पे, जिला स्तर पे ये प्रतियोगिता आयोजित की गई और प्रत्येक जिले से 2 केस निर्धारित प्रारूप में जिला अधिकारियों द्वारा राज्य स्तर पर कार्यक्रम के दौरान ही साझा की जाए। और यानी कुल मिला के ये प्रभावी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद चर्चा सत्र होगा जिसमें विद्यार्थी भाग लेंगे। धन्यवाद।